बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, तवज्जो से सुनिएगा। लेट स्टार्ट। आज हम सीखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। हमारे पास डेटा होता है अनग्रुप्ड फॉर्म में, जैसे कि ये 5 कॉइन्स आर टॉस्ड 20 टाइम्स, 5 सिक्के उछाले गए इकट्ठे 20 दफ़ा, ऐसा किया गया। एंड नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट ईच टॉस आर गिवन। जब भी वो सिक्के उछाले गए, जब पहली दफ़ा 5 सिक्के इकट्ठे उछाले गए तो उसमें 3 टाइम्स हेड आया और 2 टाइम्स टेल। इसमें टेल का जिक्र नहीं, इस डाटा में हेड का जिक्र है। फिर दूसरी दफ़ा हमने उछाले तो 4 टाइम्स हेड आया, तीसरी दफ़ा उछाले तो 2 टाइम्स हेड आया। यूँ 20 टाइम्स हमने ये एफर्ट की तो नंबर ऑफ हेड कितनी कितनी दफ़ा आया वो डाटा हमने लिख लिया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा। इसको हम एक टेबल में, फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस फॉर्म, ये जो टेबल बन जाएगा, दिस फॉर्म इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। ये एग्जांपल है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। ये जो डाटा है ये डिस्क्रीट डाटा है, कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है। जैसे कि जब किसी कॉइन को उछाला जाए तो दोनों में से एक ऑप्शन अंडरस्टूड है कि यह हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं। जैसे किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे जाएं तो उसमें भी एक फिक्स्ड आंसर आएगा, या 20 या 25 या 24। कॉन्टिन्यूटी, डेसिमल फ्रैक्शन इसमें नहीं। तो ये डिस्क्रीट डाटा है, तो इसका हम देखने जा रहे हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगा। इसकी जो क्लास लिमिट्स हैं वो हम ये देखेंगे कि एक दफ़ा नंबर ऑफ हेड कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा नंबर ऑफ हेड कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा नंबर ऑफ हेड कितनी दफ़ा आया, 4 दफ़ा नंबर ऑफ हेड कितनी दफ़ा आया और 5 दफ़ा हेड कितनी दफ़ा आया। पहली वैल्यू है 3, तो इस 3 में हम एक मार्क लगा लेंगे, लाइक दिस, टैली मार्क जिसको कहते हैं। टैली किया और मार्क लगा दिया। फिर 4, फिर इस ग्रुप में हम एक मार्क लगा देंगे। फिर 2, इसमें एक मार्क लगा देंगे, बड़ी तवज्जो से, कोई वैल्यू रह ना जाए। फिर 3, इसमें एक और मार्क लगा देंगे। फिर 3, एक और मार्क लगा दिया। 5, यहाँ एक मार्क लगा दिया। 2, यहाँ एक मार्क लगा दिया। फिर 2, यहाँ मार्क। फिर 2, यहाँ मार्क। फिर 1, फिर 1, फिर 2। अब यहाँ देखिए, जब 4 टाइम्स आप मार्क लगा चुके हैं तो 5वीं दफ़ा जब मार्क आए तो अब 5वें मार्क से इन 4 को काट दें। ये ग्रुप बन जाएगा 5 का एक सेट बन जाएगा, 5 मार्क्स का एक सेट बन जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे ज़रा देखिए। अगर मैं इस तरह मार्क्स लगाऊंगा ज़्यादा तो इनकी काउंटिंग टाइम टेकन है और फिर गलती के चांसेस हैं। अगर मैं इनके 5 के सेट बना लूँगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो ये जल्दी गिने जाएंगे, 5 10 एंड 13। और इसको फिर गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और फिर कोई एक भी मिस हो गया तो हमारी काउंटिंग ख़राब हो जाएगी। अपनी काउंटिंग को आसान रखने के लिए हम आफ्टर 4 मार्क्स 5वें मार्क से पहले 4 को कट कर देंगे, ये 5 का एक सेट बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ थे 2। अब भाई फिर क्या है जी, 1, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 3,
फिर 3, अब 4 मार्क्स हो चुके हैं तो ये पांचवा, अब 4 और अब 2। अब काउंट कीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी कि जब टॉस किया गया तो एक दफ़ा जो हेड आया वो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, 1 2 3। 2 टाइम्स हेड आया 5 6 7 एंड 8। 5 3 एंड 1। अब इस फ्रीक्वेंसी का सम कीजिए, ये कितना डाटा है, ये 20 टाइम्स ऐसा किया गया हमने, तो इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम भी 20 होना चाहिए। आइए काउंट करते हैं। 11, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 5 16, 19 एंड 1 20। तो 20 वैल्यूज़ को ही हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांटा था ना, तो इस फ्रीक्वेंसी का सम भी 20 ही होना चाहिए था, जो कि 20 ही निकला। ये हमने अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लिया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। इंग्लिश में बच्चों के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 40 मार्क्स लिए हैं, किसी ने 35, किसी ने 25, 23, 46। ये है अनग्रुप डाटा। अब हम इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसकी लिमिट सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे जिनके मार्क्स 0 to 5 आए हैं वो अलग हो जाए, जिनके मार्क्स 1 to 5 आए हैं वो अलग हो जाए, जिनके मार्क्स 6 to 10 आए हैं वो अलग हो जाए, जिनके मार्क्स 11 to 15 आए हैं वो अलग हो जाएं, जिनके मार्क्स 16 to 20 आए हैं। और मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ तक गई है, 49 50। हम यूँ इनके ग्रुप्स बनाते रहेंगे। जिनके मार्क्स 21 to 25 आए हैं, जिनके मार्क्स 26 to 30 आए हैं। अब ये यूँ चलता चला जाएगा और जिसके मार्क्स 31 to 35 आए हैं, 36 to 40 आए हैं, 41 to 45 एंड 46 to 50। इसके आगे भी ग्रुप तो चल सकता है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं, वो ब्लैंक जाएंगे क्योंकि 50 से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं है और 1 से कम किसी के मार्क्स नहीं है, इसलिए इसके पहले ग्रुप और इसके बाद वाले ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं। ये हो गई क्लास लिमिट्स जो हमने अपनी मर्ज़ी से सेट की। आप क्लास लिमिट्स यूं भी सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन 1 था, ये ऑप्शन 2। आपको अगर ये लगे कि ये ग्रुप छोटे हैं तो आप ग्रुप बड़ा कर लें। आप कहें 1 to 10 वाले अलग हो जाएं, 11 to 20 वाले, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अभी मैं लिमिट्स बतला रहा हूँ कैसे कैसे सेट हो सकती है। आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप इससे बड़ा ग्रुप बना लें। जैसे आप कहें 1 to 20 अलग हो जाए, 21 to 40 एंड 41 to 60। आप इससे बड़ा भी ग्रुप बना सकते हैं। किसी डाटा के लिए कितने ग्रुप्स होने चाहिए ये तादाद नहीं मालूम की जा सकती, ये आपकी डिमांड और ज़रूरत के मुताबिक है। आप बेशक किसी डाटा को 5 ग्रुप्स में बांटें या उसको 20 ग्रुप्स में बांटें या 3 ग्रुप्स में बांटें, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। जितने मर्जी ग्रुप्स में आप अपने डाटा को बांट सकते हैं। लेकिन जब आपने ग्रुप्स बनाने हैं तो ग्रुप्स का इंटरवल जिसको हम एज से जाहिर करेंगे, इंटरवल फिक्स होना चाहिए। आप देखें इसमें 5 का इंटरवल चल रहा है, इसमें 10 का इंटरवल, इसमें इंटरवल है 5, इसमें इंटरवल है 10 और इसमें इंटरवल है 20। इंटरवल हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ ग्रुप।
तो इंटरवल आपको एक जैसा रखना है। आप ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते कि 1 to 5 एंड 6 to 20 एंड 21 to 35। ये इंटरवल सेम रखना होता है आपको पूरे टेबल के अंदर। ओके, अब हम इस डेटा को फिर यूज करेंगे और एक टेबल तैयार करेंगे। ये मैंने आपको इंटरवल को गाइड किया। ओके, चलिए जी। तो हम फॉर एग्जांपल इसके लिए, इस डाटा के लिए जो इंटरवल रखेंगे वो रखेंगे 10। ये पहले डिसाइड करना है आपने। अब जो डाटा की लोएस्ट वैल्यू है, डाटा की सबसे कम वैल्यू, अब वहां से शुरू कर सकते हैं। डाटा की सबसे छोटी वैल्यू जो है दैट इज 5। आप इसका ग्रुप 5 से भी शुरू कर सकते हैं, या अपनी आसानी के लिए आप इंटरवल 5 से पीछे भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि 1 to 10। ये आपका इंटरवल हो गया। ये हो जाएंगी क्लास लिमिट्स, उसके बाद टैली मार्क, और उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, अब जब इंटरवल आपने 10 रखा है तो अगले ग्रुप्स बनाने का तरीका क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। अब यहां 11 से शुरू करना है हमने। जितना इंटरवल रखा है उससे एक नंबर कम ऐड करते चले जाना है आपने। अगर इंटरवल 10 है तो इसमें 9 ऐड कर दीजिए। 11 + 9 20, 21 + 9 30। अगर मैंने इंटरवल इसका फॉर एग्जांपल 7 रखा होता, चलिए एक नीचे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने इंटरवल रखना है फॉर एग्जांपल 7, तो 1 to 7, फिर आप 8 to, अब इंटरवल 7 है तो 6 ऐड कर दीजिए, 1 डिग्री कम, एक नंबर कम। 8 + 6 14, फिर 15 + 6 21, फिर 22 + 6 28। ये आपका इंटरवल सेट हो जाएगा। अगर आपने इंटरवल फॉर एग्जांपल 9 रखना है, 1 to 9, तो आप इससे 1 डिग्री कम उसमें ऐड करेंगे, तो आगे आ गया 10 to 8 18, फिर 19 + 8 19 to 27, फिर 28 to इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 36। तो ये 9 का इंटरवल हो जाएगा। जितना इंटरवल आप रखना चाहते हैं उससे 1 डिग्री कम ऐड करते चले जाए तो वो इंटरवल सेट हो जाता है। इंटरवल चेक कैसे होता है कि मेरे ग्रुप का इंटरवल क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपसे हाइड कर दूं और इसका इंटरवल मैंने चेक करना है कि इसका इंटरवल कितना चल रहा है। तो इंटरवल होता है द डिफरेंस between two consecutive lower limits or upper limits। डाटा की ये वाली जो वैल्यू होती है लिमिट की, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, और ये वाली जो वैल्यू होती है इसको अपर लिमिट कहते हैं। अब दो कॉन्जेक्टिव लोअर लिमिट्स में, जैसे 8 और 1 का डिफरेंस माइनस कर दीजिए, 8 - 1 7, तो देखिए इंटरवल 7 ही था। 15 - 8, इन दो को ले ले, 15 - 8 कॉन्जेक्टिव, ये नहीं कि 1 और 22, कॉन्जेक्टिव कोई सी दो लोअर लिमिट्स को माइनस कर दीजिए। 22 - 15 7,
या दो अपर लिमिट्स ले लीजिए, 28 माइनस 21 माइनस कीजिए 7, 21 माइनस 14 7। यहाँ भी देखिए, अगर इसका मुझे इंटरवल मालूम करना है तो कोई सी दो लोअर लिमिट या कोई सी दो अपर लिमिट्स को माइनस कर दीजिए। तो 19 माइनस 10 9, 28 माइनस 19 9, 36 माइनस 27 9। तो द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स, कोई सी दो लोअर लिमिट्स ले लीजिए या कोई सी दो अपर लिमिट्स ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस है वो इंटरवल मालूम करने का तरीका है। और इंटरवल क्रिएट करने के लिए मैंने कहा जितना भी इंटरवल आप सेट करना चाहते हैं उससे 1 डिग्री कम, उससे 1 नंबर कम, उसमें ऐड करते चले जाइए। चलिए, अब इंटरवल हमने 10 रखना है तो अब हम 9 ऐड करते चले जाएंगे। अब 31 प्लस 9 40, 41 प्लस 9 50। तो ये हमारा 50 तक की वैल्यूज़ का ग्रुप। इसके आगे बनाएंगे भी तो वो एम्प्टी जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू भी उस ग्रुप में नहीं आएगी। अब हम यहां से देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 40, तो इस ग्रुप में मार्क लगेगा 35, यहाँ लगेगा 25, यहाँ लगेगा 23, यहीं आएगा 20, उसके बाद 46 यहाँ आएगा, 47 आएगा, 28 इस ग्रुप में आएगा, और उसके बाद है जी 5 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 18 इस ग्रुप में, और 19 इस ग्रुप में, 17 भी यहाँ आएगा, और उसके बाद 16 भी यहाँ आएगा, 24 यहाँ आएगा, 29 भी यहाँ, लेकिन 4 मार्क्स लग चुके हैं, 5 में से क्रॉस करेंगे। उसके बाद है 31 यहाँ आएगा, और 30 यहाँ आएगा, और 32 यहाँ आएगा, 49 यहाँ पर आ जाएगा। ये टैली मार्क हो गए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, इनके तादाद लिख देते हैं। इस ग्रुप में कितने बच्चे आए 2, इस ग्रुप में कितने बच्चे आए 4, इस ग्रुप में आए 5 and 1 6, इस ग्रुप में 3 और इस ग्रुप में 4। अब ये टोटल कितने बच्चे थे, कितने बच्चों का रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19। अब इसका सम भी 19 होना चाहिए। 2 + 4 6, 12 and 3 15 and 4 19 टोटल आपका यहां पर आ गया। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक और एग्जांपल देखते हैं। The following are the marks obtained by 40 students। 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, 10th क्लास के बच्चे हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10। पिछली एग्जाम्पल में क्लास इंटरवल उन्होंने नहीं कहा था कि आप 10 लें, बाय चांस मैंने भी 10 रख लिया और इन्होंने यहाँ पर फिक्स किया है कि आपने क्लास इंटरवल का साइज 10 ही रखना है। कुछ क्वेश्चंस में वो फिक्स कर देंगे और कुछ क्वेश्चन में आपको आज़ाद छोड़ देंगे, आप अपनी मर्जी का इंटरवल रख सकते हैं। लेकिन बाय चांस यहाँ मैंने भी 10 रखा और यहाँ भी 10 है। अब हम डाटा की लोएस्ट वैल्यू देखते हैं 2, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं, तो हम राउंड फिगर में आ जाए। वैसे तो 2 से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन हम राउंड फिगर में आ जाते हैं और हम 1 से शुरू कर लेंगे। तो 1 2 10, फिर 11। अब 10 है ना इंटरवल, तो हमने क्लास इंटरवल 10 है तो हमने कितना रखना है डिफरेंस, हमने कितना ऐड करते जाना है इसमें 9। तो 11 + 9 20, 21 + 9 30, 31 + 9 40, 41 + 9 50। अब ये वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं मैक्सिमम, ये 60 तक जा रही हैं। उसके बाद है जी 51 + 9 60। क्या 60 से बड़ी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, 60 से बड़ी वैल्यू नहीं। अगर होती तो हम इससे अगला ग्रुप भी बना लेते। ओके, अब हम ज़रा
निशान लगा लेते हैं, टैली मार्क। चलिए ये वेस्ट हो गया, चलिए ठीक है। टैली मार्क ये 51, इस ग्रुप में 55, 32, 41, 22, 30, 35, 53, 30, 60, 59। अब यहाँ 4 मार्क्स हो चुके, तो 5 में से इसको क्रॉस कर देंगे। 15, 7, 18, 40, 49, 40, 25, 14, 18, 19, 4 निशान लग चुके हैं, 5 में से इसको क्रॉस कर देंगे। 2, 43, 22, 4 हो चुके और इसको 5 में से क्रॉस कर देंगे। 26, 34, 4 हो चुके, 5 में से इसको क्रॉस कर देंगे। 19, 10, 17, 47, 38, 13, 30, 34, 10, 21, 51, 52, 39 एंड 20। अब हम इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 5 and 3 8, 5 and 3 8, 4 and 5 and 2 7। इस सब का जो टोटल है वो देख लेते हैं। 13, 13 plus 8, 21, 21 plus 8, 29, 29 plus 4, 33 and 40। ये 40 है और ये कितने स्टूडेंट्स का डाटा था? द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। ओके, ये था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में डाटा को। ये फॉर्म जो है ये अनग्रुप्ड फॉर्म है और ये जो हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया ये है ग्रुप्ड डाटा। अब हम इस ग्रुप डाटा के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास लिमिट्स क्या है? ये जो है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, these are called class limits। ये लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, ये अपर क्लास लिमिट कहलाती है। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड ग्रुप इज 20। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ फोर्थ ग्रुप, तो 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप की अपर क्लास लिमिट हो गई 39। ओके, अब उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज। जी हाँ, ये क्लास लिमिट्स हैं और ये क्लास बाउंड्रीज हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे हासिल होती हैं? सुनिएगा मेरे अल्फाज को। बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड बाय एडिंग 0.5 टू द अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। 0 में से ये आ जाएगा -0.5 और इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 9.5। यहाँ 9 इस 10 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 9.5
और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 19.5। 20 में से 0.5 माइनस करेंगे 19.5 और इसमें 0.5 ऐड कर देंगे 29.5। 30 में से 0.5 माइनस करेंगे 29.5 और 39 में 0.5 ऐड करेंगे तो 39.5। 40 में से 0.5 माइनस करेंगे 39.5 और 49 में 0.5 ऐड करेंगे 49.5। 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 और 59 में 0.5 ऐड करेंगे तो 59.5। 60 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5 और 69 में 0.5 ऐड करेंगे तो 69.5। These are called class boundaries, which are obtained by subtracting 0.5 from the lower limit and by adding 0.5 to the upper limit. सवाल पैदा होता है why we need class boundaries, हमें क्लास बाउंड्रीज की क्यों ज़रूरत है। देखिए, जब ये डाटा होता है ना क्लास लिमिट्स में 0 to 9, 10 to 19 क्लास लिमिट्स में, तो इसमें एक गैप आता है। जैसे ये वैल्यूज़ 9 पे ख़त्म हो गई हैं और ये 10 से शुरू हो रही हैं। अब 9 और 10 के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं जैसे 9.1, 9.2, 9.3, उनकी कोई जगह नहीं क्लास लिमिट्स के अंदर, वो किसी ग्रुप में नहीं आएंगे। ये 9 पे ख़त्म हो रहा है और ये 10 से शुरू हो रहा है। अब भाई 9.1 को कहाँ रखूँ, ये तो ख़त्म हो गया 9 पे, ये शुरू ही 10 से हो रहा है, तो 9.1 किसी ग्रुप में भी नहीं आ पाएगा। ऐसी वैल्यूज से निपटने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है। ये 19 पे ख़त्म हो गया, ये 20 से शुरू हो गया है। अब 19 और 20 के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए कोई ग्रुप नहीं, तो क्लास बाउंड्रीज हमारी हेल्प करती है। आप देखिए, ये 9.5 पे ख़त्म हो गया और ये शुरू भी 9.5 से हो रहा। देयर इज़ नो गैप बिटवीन दैम, इनके दरमियान कोई जगह बाकी नहीं बची। ये 19.5 पे ख़त्म हो रहा है और ये 19.5 से ही शुरू हो रहा है। ये 29.5 से ख़त्म हो रहा है और 29.5 से ही अगला ग्रुप शुरू हो रहा है। तो ऐसी वैल्यूज जो गैप में जो जहाँ जिनके गुम जाने का डर है उससे निपटने के लिए वी नीड क्लास बाउंड्रीज। और फिर क्लास बाउंड्रीज मज़ीद हमें हमारे काम आती हैं जब हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो क्लास बाउंड्रीज आर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड बाय एडिंग 0.5 टू द अपर लिमिट। उसके बाद है मिड पॉइंट, या जिसको क्लास मार्क भी कहते हैं, इसको एक्स बार से जाहिर किया जाता है। मिड पॉइंट या क्लास मार्क, ये कैसे हासिल होता है? मिड पॉइंट इस पूरे लिमिट्स का मिड सेंटर कैसे निकलता है, सुनिएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों लिमिट्स को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब 0 + 9 हो गया 9, 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5 इज द मिड पॉइंट। ये इस पूरी लिमिट्स का मिड है, मिड पॉइंट। लोअर, फिर सुनिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 में 19 ऐड करें तो 29.5 और 29.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लूँ। ये बन गया 14.5। इसका मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको अजबर हो जाए। मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 20 + 29/2, ये बन गया हमारे पास 49 और इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बन गया 24.5। मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 30 + 39/2, तो ये बन गया 69, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं 34.5। फिर देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यह हम क्या मालूम कर रहे हैं? मिड पॉइंट, क्लास मार्क, जिसको कि एक्स बार से भी जाहिर किया जाता है। तो 40
प्लस 49 ओवर 2, ये बन गया 89, इसको 2 से डिवाइड करें 44.5। फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 50 प्लस 59 ओवर 2, ये बन गया 109, ये बन गया 54.5। अब 60 प्लस 69, ये बन गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 129 और 129 को 2 से डिवाइड कर देते हैं 64.5। भाई क्लास लिमिट समझ में आ गया, दीज आर क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्रीज, इसको रियल क्लास बाउंड्रीज भी कहा जाता है, रियल क्लास बाउंड्रीज, खाली क्लास बाउंड्रीज कह लें या रियल क्लास बाउंड्रीज। रियल क्लास बाउंड्रीज आर obtained by subtracting 0.5 from the lower limit and by adding 0.5 to the upper limit. Midpoint is obtained by lower limit plus upper limit divided by 2. उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ज़रा देखिएगा स्टाइल, हर पिछली फ्रीक्वेंसी में नई फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाता है ताकि हर लम्हे में टोटल मिलता चला जाए। जैसे कि ये 2 है और अब ये 2 प्लस ये पुरानी, ये नई फ्रीक्वेंसी 2 प्लस 10 12, यहाँ तक तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 हो गई। अब पहले 12 है, 5 और 12 प्लस 5 17, अब पहले 17 थी, 9 और 17 प्लस 9 26, अब पहले 26 थी, 6 और दैट इज़ 32, पहले 32 थी, 7 और दैट इज़ 39, पहले 39 थी, 1 और दैट इज़ 40। इट इज़ नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हर स्टेप में पिछली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाना। ये फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर मौजूद कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाए। इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। हमने देखा क्लास लिमिट्स किसे कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज किसे कहते हैं, मिड पॉइंट किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, अपर क्लास लिमिट किसे कहते हैं, और क्लास इंटरवल कैसे मालूम किया जाता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप 6.1 बहुत ही आसानी से खुद सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 6.2। थैंक यू वेरी मच।